रुकिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सामान्य संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि आपकी राह में पड़ी एक मामूली सी चीज शायद उस दरवाजे की चाबी हो सकती है जिसके खुलने का इंतजार आपके घर ने बहुत लंबे समय से किया है। कभी कभी भगवान किसी इंसान की जिंदगी में उत्तर भेजते हैं, लेकिन वह उत्तर लिफाफे में बंद होकर नहीं आता। वह सड़क के किनारे पड़ा कागज बनकर आता है, किसी पुराने नंबर की तरह आता है, किसी भूले हुए नाम की तरह अचानक सामने आ जाता है, या फिर ऐसी छोटी सी घटना बनकर आता है जिसे बाकी लोग देखकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि का व्यक्ति वहीं रुक जाता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सोचिए, शाम का समय है, आसमान पर दिन की आखिरी रोशनी बची हुई है, आपके आसपास की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही हैं, आप अपने किसी काम से लौट रहे हैं, रास्ता कोई खास नहीं है, वही रास्ता जिसे आपने शायद कई बार पार किया है, लेकिन उस दिन आपकी नजर अचानक सड़क के किनारे पड़ी एक छोटी सी चीज पर ठहर जाती है। पहली नजर में वह सिर्फ एक मुड़ा हुआ कागज लगता है। आप आगे निकल जाते हैं, फिर पता नहीं क्यों आपके कदम रुक जाते हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, हवा चल रही है और वह कागज थोड़ा सा पलटता है। उस पर सिर्फ 3 अंक दिखाई देते हैं। आप उन अंकों को पहचानते नहीं। फिर नीचे एक अधूरा सा शब्द दिखाई देता है और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि वही 3 अंक कुछ समय बाद आपके घर में रखी एक पुरानी चीज से जुड़ने वाले हैं। लेकिन अभी आपको यह मालूम नहीं। आप उस कागज को उठाते हैं। कागज पुराना है, किनारे थोड़े घिसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वह कई दिनों से किसी की जेब, किसी दराज या किसी पुराने बक्से में पड़ा रहा हो। आप उसे पलटते हैं, पीछे कुछ नहीं। फिर सामने देखते हैं, 3 अंक, एक छोटा सा निशान और एक आधा नाम। आपके मन में सवाल आता है, यह किसका है? आप उसे वहीं छोड़ भी सकते थे, लेकिन वृश्चिक राशि की एक बात अलग होती है। आप हर चीज पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब किसी चीज में असामान्यता महसूस होती है तो आपका मन उसे आसानी से छोड़ता भी नहीं। आप उस कागज को अपनी जेब में रख लेते हैं। यहीं पहला संकेत छिपा है। यह कागज अपने आप में धन नहीं है, यह कोई लॉटरी की पर्ची नहीं है, यह कोई जादुई टिकट नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वह किसी ऐसे आर्थिक अवसर की ओर इशारा कर सकती है जिसे आपने कभी खोया समझ लिया था। और अब ध्यान से सुनिए, उस रात जब आप घर पहुंचते हैं तो आपकी नजर सबसे पहले उस कागज पर नहीं जाती। आपकी नजर घर की एक ऐसी चीज पर जाती है जिसे आपने महीनों से छुआ तक नहीं था। एक पुरानी लकड़ी की दराज, वही दराज जिसे खोलते समय कभी कभी हल्की सी चरमराहट होती है। आपके मन में अचानक एक अजीब सा विचार आता है। आप खुद भी नहीं समझ पाते कि क्यों। आप दराज खोलते हैं, अंदर पुराने कागज हैं, कुछ रसीदें, कुछ कागजात, एक पुरानी चाबी और सबसे नीचे एक छोटा सा लिफाफा। आप उसे निकालते हैं। लिफाफे पर कोई नाम नहीं, बस वही 3 अंक लिखे हैं जो आपने कुछ घंटे पहले सड़क पर पड़े कागज पर देखे थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ सड़क पर मिला कागज, दूसरी तरफ घर की बंद दराज, और दोनों पर एक ही 3 अंक। यह वह क्षण है जहां एक सामान्य इंसान कह सकता है संयोग होगा, लेकिन आपका मन कहता है नहीं, कुछ तो जुड़ा हुआ है। आप लिफाफा खोलने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, फिर रुक जाते हैं, क्योंकि अंदर क्या है यह जानने से पहले आपके मन में एक पुरानी याद दस्तक देती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपने शायद बहुत समय से नहीं लिया, एक ऐसा मामला जिसे आपने कभी आर्थिक नुकसान समझकर छोड़ दिया था, एक ऐसा अवसर जिसके बारे में आपको लगा था कि अब उसकी कोई कीमत नहीं बची। और उसी क्षण आपके भीतर एक पुरानी आवाज गूंजती है, समय आने पर सब वापस मिलेगा। आपको याद नहीं आता कि यह बात किसने कही थी, लेकिन आज वही वाक्य आपके भीतर क्यों लौट रहा है। यही सवाल इस कहानी का पहला दरवाजा है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और यहां तक इस कहानी को सुन रहे हैं, तो शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसा कोई संयोग महसूस किया होगा जिसे समझाने के लिए आपके पास कोई सीधा कारण नहीं था। कभी कोई पुराना नाम अचानक सामने आया हो, कभी किसी पुराने कागज की जरूरत पड़ गई हो, कभी किसी ऐसी चीज का रास्ता खुला हो जिसे आपने बंद मान लिया था। अगर यह कहानी आपके मन के किसी पुराने दरवाजे को छू रही है तो वीडियो को पसंद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिप्पणी में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि अभी जो सामने आने वाला है वह केवल कागज की कहानी नहीं है। आप लिफाफे को हाथ में लेकर बैठते हैं, घर शांत है, बाहर कहीं दूर किसी वाहन की आवाज आती है और फिर सब शांत। आप लिफाफा खोलते हैं, अंदर पैसे नहीं है, कोई चेक नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में 3 लोग खड़े हैं,
पहले व्यक्ति को आप पहचानते हैं, दूसरे को भी, लेकिन तीसरे चेहरे पर आपकी नजर टिक जाती है, क्योंकि वह चेहरा आपके लिए अजनबी नहीं है। आप उसे पहचानते हैं बहुत पुराने समय से, लेकिन वह व्यक्ति आपके वर्तमान जीवन में नहीं है। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी है और तारीख देखते ही आपका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसी तारीख के आसपास आपके जीवन में एक आर्थिक घटना हुई थी, एक ऐसा काम जो अधूरा रह गया था, एक ऐसा भुगतान जो अटक गया था, या कोई ऐसा अधिकार जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब उसका कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन तस्वीर के पीछे सिर्फ तारीख नहीं है, वहां एक और चीज लिखी है, एक जगह का नाम, वही जगह जहां से उस पुराने आर्थिक मामले की शुरुआत हुई थी। अब सवाल यह नहीं है कि कागज सड़क पर कैसे पहुंचा, सवाल यह है दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति फिर से दस्तक देता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी शांति नहीं थी, जैसे वह जल्दी में हो, जैसे उसे डर हो कि अगर आपने अभी दरवाजा नहीं खोला तो कोई ऐसी चीज हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाएगी जिसका इंतजार शायद वर्षों से किया जा रहा था। आपकी नजर सामने रखी लोहे की डिबिया पर है, उसके भीतर से अभी आई वह हल्की सी खनक आपके कानों में अटक गई है। आपने डिबिया को छुआ तक नहीं था, फिर उसके अंदर कुछ हिला कैसे? आप धीरे से दरवाजे के पास जाते हैं, बाहर झांकने के लिए खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाते हैं। सड़क की तरफ पीली रोशनी पड़ रही है, एक आदमी खड़ा है, सादा कपड़ा पहने हुए, हाथ में पुरानी फाइल, चेहरा आधा अंधेरे में। आप उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, नहीं, आपने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसके खड़े होने का ढंग, उसकी आंखों की गंभीरता और हाथ में पकड़ी वह फाइल, इन सब में कुछ ऐसा है जो आपके भीतर पुराने समय की कोई बंद घंटी बजा देता है। वह आदमी सीधे दरवाजे की ओर देखता है, जैसे उसे मालूम हो कि आप अंदर खड़े हैं। फिर वह कहता है, मैं अंदर आने नहीं आया हूं। आप चुप रहते हैं, मैं सिर्फ वह चीज देने आया हूं जो बहुत पहले आपके घर तक पहुंचनी चाहिए थी। आपका हाथ कुंडी पर जाता है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले आप पूछते हैं, आपको मेरे बारे में कौन बताता है? कुछ क्षण शांति रहती है, फिर वह जवाब देता है जिसने आपको कभी बताना चाहा था, लेकिन समय ने उसे मौका नहीं दिया। यह जवाब सुनकर आपके मन में कई चेहरे घूम जाते हैं, कोई पुराना परिचित, परिवार का कोई व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिससे वर्षों से संपर्क नहीं। लेकिन वह आदमी तुरंत कहता है, नहीं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वह नहीं। आप ठिठक जाते हैं, क्योंकि आपने किसी का नाम लिया ही नहीं था, आपने सिर्फ मन में सोचा था। अब पहली बार आपके भीतर वह वृश्चिक वाली बेचैनी जागती है जो सतह के नीचे छिपी चीज को महसूस कर लेती है। आप दरवाजा थोड़ा सा खोलते हैं, वह आदमी फाइल आगे करता है, इसे रख लीजिए। आप फाइल लेते हैं, वह पीछे हट जाता है। आप पूछते हैं, इसमें क्या है? वह कहता है, आपके सवाल का पहला जवाब, और दूसरा वह आपकी आंखों में देखता है। दूसरा जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। इतना कहकर वह मुड़ जाता है। आप उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन तभी उसकी जेब से एक छोटा कागज नीचे गिरता है। आप आवाज देते हैं, वह रुकता है, कागज उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उससे पहले आपकी नजर उस कागज पर पड़ जाती है। वही 3 अंक आपके भीतर कुछ जैसे टूटकर जुड़ता है। आप पूछते हैं, यह नंबर क्या है? वह आदमी पलटकर सिर्फ इतना कहता है, नंबर नहीं है तो क्या है? एक तारीख, और वह चला जाता है। आप दरवाजा बंद करते हैं, फाइल को मेज पर रखते हैं, डिबिया अभी भी सामने है। अब आपके पास 2 रहस्य हैं, एक फाइल, एक डिबिया, और दोनों किसी पुराने आर्थिक मामले से जुड़े हुए हैं। आप फाइल खोलते हैं, सबसे ऊपर एक पुरानी रसीद है, आपका नाम उसमें साफ दिखाई देता है। आप कुछ क्षण तक उसे देखते रहते हैं। आपको याद आता है, बहुत वर्षों पहले आपने एक काम के लिए किसी को रकम दी थी। काम पूरा नहीं हुआ, रकम वापस नहीं मिली। आपने कुछ समय तक कोशिश की, फिर थककर छोड़ दिया। आपको लगा था कि वह पैसा चला गया, लेकिन फाइल में लगी दूसरी पर्ची कुछ और कह रही थी। उसमें लिखा था कि वह रकम किसी दूसरे खाते में स्थानांतरित नहीं हुई थी, वह एक सुरक्षित खाते में रखी गई थी। आपकी आंखें उस पंक्ति पर टिक जाती हैं, लेकिन आगे की जानकारी आधी फटी हुई है। खाता किसके नाम था, किस संस्था में था, उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए होना था, कुछ भी पूरा नहीं। फिर फाइल के बीच से एक पुरानी मुहर लगी पर्ची निकलती है। उस पर वही निशान है जो सिक्के पर था, जो डिबिया पर था, और जो तस्वीर में उस आदमी के हाथ की धातु की वस्तु पर था। अब आपको पहली बार महसूस होता है कि रास्ते में मिला कागज शायद किसी खोए हुए पैसे का संकेत नहीं था, वह किसी पुराने रिकॉर्ड की ओर इशारा था। लेकिन रिकॉर्ड किस चीज का? आप अगला पन्ना पलटते हैं और वहां एक वाक्य लिखा है, यदि मूल व्यक्ति दावा करने वापस आए तो उसे पुराना संदूक दिखाया जाए। आपकी नजर
उसी संदूक पर चली जाती है। आपका गला सूख जाता है क्योंकि यह संदूक आपके घर में वर्षों से था। आपको कभी मालूम ही नहीं था कि किसी आर्थिक मामले का कोई दस्तावेज इससे जुड़ा हुआ है। और तभी आपको अपनी एक पुरानी याद आती है। जब आप छोटे थे तब घर के एक बुजुर्ग अक्सर कहते थे, हर चीज की कीमत उसकी चमक से नहीं होती। कुछ चीजें सही समय पर मिले तो जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। तब आपको वह बात समझ नहीं आई थी, आज समझ आने लगी है। आप फाइल के आखिरी पन्ने तक पहुंचते हैं, वहां सिर्फ एक पता है। आप उस पते को पहचानते हैं, वही जगह जिसका नाम तस्वीर के पीछे लिखा था। लेकिन नीचे एक और लाइन है, वहां जाकर पुराने रजिस्टर का पृष्ठ 27 मांगना। आप कुछ क्षण तक बिल्कुल स्थिर रहते हैं। पृष्ठ 27, सिर्फ एक पन्ना, लेकिन शायद उसी पन्ने पर वह नाम है जिसके पीछे वर्षों से रुका हुआ अवसर छिपा है। आप फोन उठाते हैं, उस अनजान नंबर पर कॉल करते हैं। घंटी जाती है, कोई जवाब नहीं, फिर कॉल कट जाती है। कुछ सेकंड बाद संदेश आता है। अब आपको समझ आया कि पैसा आपके घर का रास्ता क्यों ढूंढ रहा था। आप लिखते हैं, आप कौन हैं? जवाब आता है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं। आपका माथा सिकुड़ जाता है। फिर दूसरा संदेश आता है, जिसे आपको ढूंढना है वह आपके अतीत में है। यहां कहानी अचानक एक और दिशा लेती है, क्योंकि आपको याद आता है कि उस पुराने आर्थिक मामले में केवल पैसा नहीं था, एक वादा भी था। वृद्ध के मुंह से निकले ये शब्द कमरे की खामोशी में ऐसे ठहर गए जैसे किसी ने अचानक समय की चाल रोक दी हो। अब असली कहानी शुरू होती है। आप उसकी आंखों में देखते हैं, आपके सामने पुराना रजिस्टर बंद पड़ा है। मेज पर रखा फोन अभी भी उसी नाम को दिखा रहा है, जिसे देखकर आपके भीतर वर्षों पुरानी याद अचानक सांस लेने लगी थी। लेकिन इस बार आप चुप नहीं रहते। आप धीरे से पूछते हैं, अगर वह व्यक्ति सचमुच वापस आ गया है तो इतने सालों तक कहां था? वृद्ध कुछ नहीं बोलता। वह कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी की तरफ जाता है, चाबी निकालता है, ताला खोलता है। अंदर कागजों के ढेर नहीं है, सिर्फ एक छोटा कपड़े का थैला है। वह थैला मेज पर रखता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नुकसान पैसा था। आप उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन असली नुकसान पैसा नहीं था। वह थैले को खोलता है, अंदर एक पुराना पहचान पत्र है, एक तस्वीर है और एक छोटी रसीद। आप रसीद उठाते हैं, उस पर वही 3 अंक हैं, लेकिन इस बार उन अंकों के नीचे एक और चीज लिखी है, प्राप्तकर्ता वृश्चिक। आप कुछ पल तक उसे देखते रहते हैं। आपका नाम वहां नहीं है, आपकी राशि का नाम लिखा है। आपका मन कहता है कि यह कोई साधारण रिकॉर्ड नहीं हो सकता। आप वृद्ध से पूछते हैं, यह किसने लिखा? वह जवाब देता है, जिसने तुम्हें उस समय पहचान लिया था जब तुम खुद अपनी ताकत नहीं पहचानते थे। यह बात सुनकर आपके भीतर एक पुराना दृश्य उभरता है। वह समय जब आप आर्थिक परेशानी से गुजर रहे थे, जब आपने कई रास्ते आजमाए थे, जब कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया था, जब आपने अपने ही फैसलों पर शक करना शुरू कर दिया था। और उसी समय किसी एक व्यक्ति ने आपको एक मौका दिया था, बहुत छोटा मौका, इतना छोटा कि आपने उसे उस समय गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन वही मौका आगे चलकर बड़ा हो सकता था। फिर अचानक वह काम रुक गया, पैसा अटक गया, संपर्क टूट गया और आपने सोचा कहानी खत्म। लेकिन शायद कहानी खत्म नहीं हुई थी, शायद वह सिर्फ किसी बंद दरवाजे के पीछे चली गई थी। वृद्ध धीरे से कहता है, तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने कहा था कि अब किसी पर भरोसा नहीं करोगे? आपकी नजर नीचे झुक जाती है। हाँ, आपको याद है, आपने वह बात गुस्से में कही थी। आपको लगा था कि दुनिया ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। उस दिन आपने अपने मन के चारों ओर दीवार खड़ी कर ली थी। लेकिन उसी रात जिस व्यक्ति को आप दोष दे रहे थे, उसने किसी और के पास जाकर एक दस्तावेज जमा किया था। वह दस्तावेज आपके नाम से जुड़ा था। आप चौंकते हैं, तो उसने मेरा पैसा बचाया था? वृद्ध सिर हिलाता है, नहीं। आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह कहता है, उसने तुम्हारा पैसा नहीं बचाया था। तो क्या बचाया था? वृद्ध कुछ क्षण चुप रहता है, फिर कहता है, तुम्हारा अधिकार। यह शब्द आपके भीतर उतर जाता है। आपको अचानक समझ आने लगता है कि रास्ते में मिला वह कागज सिर्फ धन की खबर नहीं था, वह किसी पुराने अधिकार की दस्तक था। उस अधिकार की जिसे आपने समय के साथ खोया हुआ मान लिया था। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं थी। आप वृद्ध से पूछते हैं, अगर मेरा अधिकार सुरक्षित था तो मुझे इतने वर्षों तक बताया क्यों नहीं गया? वृद्ध की आंखों में पहली बार उदासी दिखाई देती है। वह कहता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास तुम्हें बताने की जिम्मेदारी थी वह अचानक गायब हो गया। आपका मन फिर उसी नाम की ओर चला जाता है, वही चेहरा, वही व्यक्ति। आप धीरे से पूछते हैं, क्या वह जिंदा है? वृद्ध आपकी तरफ सीधे देखता है, कुछ नहीं बोलता। उसकी खामोशी ही जवाब जैसी लगती है। आपका फोन अचानक कंपन करता है। एक संदेश,
अगर सच जानना है तो आज रात पुराने पुल के पास आना। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ संदेश, और नीचे वही 3 अंक। आपके हाथ में पकड़ी रसीद अचानक भारी लगने लगती है। वृद्ध कहता है, मत जाना। आप चौंकते हैं। क्यों? वह कहता है, क्योंकि जिसने तुम्हें वहां बुलाया है वह तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाना चाहता है। आप पूछते हैं, और इसमें गलत क्या है? वृद्ध धीरे से जवाब देता है, तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारा नहीं है। कमरे की हवा जैसे अचानक बदल जाती है। आपको पहली बार महसूस होता है कि जिस आर्थिक मामले को आप अपना व्यक्तिगत नुकसान समझते रहे, उसमें शायद और लोग भी शामिल थे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने फायदा उठाया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सच छिपाया, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी तरफ से चुपचाप लड़ाई जारी रखी। आप वृद्ध से पूछते हैं, मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? वह हल्का सा मुस्कुराता है। वृश्चिक को यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। आप उसे देखते हैं। वह कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम शब्दों से ज्यादा खामोशी पढ़ लेते हो। यह सुनकर आपके भीतर एक अजीब दृढ़ता आती है। आप निर्णय लेते हैं, आप पुराने पुल के पास जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं। आप अपने साथ वह फाइल, डिबिया और रसीद रखते हैं। रास्ते में आपको बार बार वही एहसास होता है कि कोई आपको देख रहा है। आप पीछे मुड़ते हैं, कोई नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। पुराना पुल दूर से दिखाई देता है। नीचे पानी की धीमी आवाज, आसमान पर बादल, हवा में नमी, और पुल के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। आप कुछ कदम दूर रुक जाते हैं। वह आदमी पीछे मुड़ता है। आपकी सांस रुक जाती है। वह वही चेहरा है, वही व्यक्ति जिसे आपने अपने जीवन से वर्षों पहले गायब समझ लिया था, जिसे आपने मन ही मन दोष दिया था, जिसके बारे में आपने कई बार सोचा था कि उसने आपको धोखा दिया। वह आपको देखकर कुछ नहीं कहता, बस आपकी ओर देखता रहता है। आपके भीतर गुस्सा उठता है, सवाल उठते हैं, पुराना दर्द उठता है। आप आगे बढ़ते हैं। तुम? वह धीरे से कहता है, हाँ, इतने साल कहाँ थे? वह कुछ